कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमने सुबह सवेरे ही आपको खबर बताया था कि नीतीश कुमार अब लगातार एक बार फिर से अपनी यात्रा की तरफ मूव कर गए हैं, लेकिन सुबह सुबह जो हमारे पास खबर आई, उस खबर के अनुसार नीतीश कुमार यात्रा का शेड्यूल जो है वो बदलना पड़ा, जिसकी सूचना हमने आपको दे दी थी। नीतीश कुमार को आज से गोपालगंज से यात्रा शुरू करनी थी और उनकी प्रगति यात्रा आज गोपालगंज में कई योजनाओं के साथ और शिलान्यास के साथ शुरू होने वाली थी। आपको बता दें कि जब मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर से जब नहीं गए नीतीश कुमार, तो उनका कमिटमेंट था और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने सड़क मार्ग से जाना पसंद किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज पहुंच गए हैं और गोपालगंज पहुंचने के पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है और नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के, नीतीश कुमार के चुप्पी तोड़ने को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार इस पर पूरी तरह से चुप्पी लगाए हुए हैं और कुछ भी राजनीति से जुड़ी हुई बातों को कहने में वो संयम बरत रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को जब गोपालगंज पहुंचे सड़क मार्ग से, तो प्रगति यात्रा की शुरुआत की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि ITI सिधवलिया में उन्होंने 61 योजनाओं का उद्घाटन किया, जैसा कि हमने आपको सुबह ही बता दिया था। 2025 के चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में इन सारी बातों का बड़ा ही महत्व है। हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने इन सब के साथ साथ कहा क्या और किस तरह का एक्ट कर रहे हैं। वो 11 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें 21.60 करोड़ की लागत से बना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिधवलिया और 351 लाख की लागत से बना जिला उत्पाद कार्यालय शामिल है। मुख्यमंत्री को घने कोहरे के कारण सड़क मार्ग से जाना पड़ा गोपालगंज, और गोपालगंज पहुंचने के बाद उन्होंने इन योजनाओं का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कौन कौन है, इस बात को लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे चरण की अपनी प्रस्तावित प्रगति यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। इसके अंतर्गत कई योजनाओं का, जैसा कि सुबह भी हमने आपको बताया था कि उनको उद्घाटन और शिलान्यास करना था। मुख्यमंत्री 61 योजनाओं का उद्घाटन किए, जिनमें मुख्य रूप से जो हमने आपको बताया भी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिधवलिया का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि 11 अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कटिया प्रखंड के रेपुरा में 194 लाख की लागत से मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 200 मीटर के ट्रैक युक्त फुटबॉल स्टेडियम, 1031 लाख की लागत से शहर के VM इंटर कॉलेज के समीप खेल भवन सह व्यायामशाला का शिलान्यास किया है। इसके अलावा और कई योजनाएं हैं। यानी आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने दम पर और बिहार सरकार के द्वारा लाई गई इस रणनीति और योजना के तहत जो राशि निर्गत की गई थी, उसके अंतर्गत नीतीश कुमार इस बार के प्रगति यात्रा में कई तरह की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर 2025 के पहले एक बड़ी सौगात बिहार के लोगों को देने के लिए निकल पड़े हैं। ये पहला नहीं, दूसरा उनका पड़ाव है जहां गोपालगंज में वो इन सारी योजनाओं का शुभारंभ किए हैं। इसके साथ साथ अभी नीतीश कुमार को कई यात्राएं भी करनी है और इस प्रगति यात्रा के तहत पूरे बिहार भर में घूम घूम करके नीतीश कुमार जायजा लेंगे कि क्या विकास हुआ है और उन्होंने जो पिछले 20 साल में काम किया है उससे लोगों में कितना संतुष्टि है और लोगों के मन में क्या विचार चल रहे हैं। आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के भी इस यात्रा को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इन योजनाओं के साथ साथ जो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ख़ास करके अपने मेन वोटर महिला वोटरों के साथ जो उनका समन्वय है, वो काफ़ी कुछ कहानी को कह रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब उस रास्ते निकल पड़े हैं जहां 2025 के चुनाव के लिए उन्होंने अपनी रणनीति लगभग भीतर ही भीतर फाइनल कर ली है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरमा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681